हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आज 27 तारीख है और 27 फरवरी सन 2024। तो दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं, आज का दिन राजनीति के लिए क्यों खास है, क्योंकि आज राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और राज्यसभा के चुनाव को लेकर चर्चा तो आप सबके बीच बनती है। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग व विधायक के बिक जाने व विधायक के पाला बदलने के लिए की खबर लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है। तो कुछ थोड़ी सी बातें मैं भी आप सबको आज बता देता हूं अपने चैनल के माध्यम से। आप लगातार मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं, तो वे कौन से विधायक हैं जो बागी हुए हैं या किन लोगों ने किसको वोट किया है, बस आप वीडियो को स्किप मत करना और पूरी डिटेल में आप सबको बता देता हूं। और लगातार आप ऐसे ही मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, मैं नई नई डिटेल आप सबके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, जैसा आज आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव हुआ और चुनाव में क्या क्या हुआ इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आप सबके सामने रख देता हूं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूं, वो हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तो यूपी में सपा के 7 विधायकों ने आज क्रॉस वोटिंग की है। वहीं खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के 6 एमएलए ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर कुल 11 उम्मीदवार तय किए गए थे। पहले समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे, वहीं बीजेपी ने 7 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एन वक्त पर बीजेपी ने संजय सेठ को 8वें उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया। राज्यसभा की 56 में से 41 सीटों पर देश में निर्विरोध चुनाव हो चुका है। 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए मंगलवार 27 फरवरी को वोटिंग अभी भी जारी थी, लेकिन वो अब वोटिंग पूरी हो गई। इनमें से उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी थी। इसके बाद ही वोटों की गिनती अब लगातार शुरू हो जाएगी। रात तक नतीजे आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल में क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। कुल 15 सीटों पर 18 कैंडिडेट मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों पर सस्पेंस है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए के लिए क्रॉस वोटिंग आज की है। यूपी में वोटिंग के दौरान सपा के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से आज अपना इस्तीफा दे दिया है। फिर खबर आई कि यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट किया है। ये विधायक कौन कौन है, इसके बारे में मैं आप सबको खुलासा कर देता हूं। ये विधायक हैं राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। समाजवादी पार्टी के आशुतोष मौर्य और बहुजन समाज पार्टी के उमाशंकर ने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोटिंग की है। उमाशंकर मायावती की पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि जैसा बरसात के मौसम में कुकर मुद्दे आ जाते हैं, हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में भी पहचान में गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। हमारे जिन उम्मीदवारों को जीतना है वो चुनाव जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को 102 वोट मिल चुके हैं। हिमाचल में 1 सीट है, यहाँ 6 कांग्रेसी विधायकों क्रॉस वोटिंग की चर्चा है। फिलहाल किसी तरह की औपचारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस के 10 विधायकों के पाला बदलने की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने 2022 के चुनाव में 68 में से 40 सीटें जीती थी। पार्टी को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल में कैंडिडेट बनाया है। यहां बीजेपी के पास केवल 25 विधायक। बीजेपी ने हर्ष महाजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने का उनका निर्णय एक परीक्षण था। उन्होंने कहा, हमारी तीसरी सीट वास्तव में सच्चे साथियों के पहचान करने के लिए एक परीक्षा थी। कर्नाटक की 4 सीटों पर भी राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। यहाँ बीजेपी और उसकी क्षेत्रीय सहयोगी जनता दल सेकुलर सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ आमने सामने है। जेडीएस ने 5वां उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा है और यहाँ पैच फंसा दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर कहा कि अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को राम मंदिर नहीं जाने दिया था। इसी वजह से उनके विधायक प्रभु श्री राम की जय बोलकर उनके खिलाफ हो गए। हिमाचल में जिस तरीके की तस्वीर और जानकारी सामने आ रही है वह तो यही दिखा रही कि कांग्रेस पार्टी में टूट हो गई है।
आने वाले दिनों में कांग्रेस में अन्य राज्यों में भी बड़ी टूट देखने को मिलेगी। यूपी में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ ही सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार हैं। संजय की जीत पर हालांकि संशय बना हुआ था, लेकिन सूत्रों के अनुसार संजय सेठ ही सबसे ज्यादा वोट पाकर राज्यसभा सांसद चुने जाने वाले सदस्य के रूप में सामने आ सकते हैं। जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, हमने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि जनसत्ता दल एनडीए को वोट करेगा और लोकतांत्रिक बीजेपी के मतदाता के पक्ष में मतदान करेगा। बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीतने वाले हैं। तो दोस्तों, ये काफी सारी घटना आज राज्यसभा चुनाव में हुई, जिसको लेकर मैंने आप सबके सामने चर्चा की। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार उत्तर प्रदेश में पारा हाई होता दिखाई दे रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के कई विधायक क्रॉस वोटिंग करते नजर आए और लगातार जिनकी खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम भी खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं बात करें तो सुभाषपा के एक विधायक ने भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया है। तो क्रॉस वोटिंग में लगातार इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन आज शाम तक नतीजा आ जाएंगे कौन कौन राज्यसभा चुना जाएगा और कौन राज्यसभा सांसद चुनकर जाएगा। लेकिन लगातार इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी कई बड़ी बातें कही है। आइए सुनिए अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा। लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। देखिए, ये लोकसभा से पहले की लड़ाई थी, अब लोकसभा में जा रहे हैं जनता के बीच में, और जनता सब देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि 2,25,000 वोट तो इनके पेपर लीक से चला गया। ये क्या मुंह लेकर के जाएंगे जनता के सामने? और सोचो, अग्निवीर जैसी नौकरी कौन स्वीकार करेगा? नौजवान, आपकी जो पक्की नौकरी थी वो नहीं दे पा रही सरकार। तो सरकार अगर पैसे से, डरा के, धमका के, एजेंसियों के माध्यम से वोट तो ले सकती है। गिनती वाले चुनाव में तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। जहां तक चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए, और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। सर, क्या कार्रवाई? कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने? अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। बात की गई थी आपके यहाँ से, आप प्रदेश अध्यक्ष ने बात। देखिए, कई बार कुछ लोग, कुछ होता है
खबरों में रहने के लिए। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के पहले देखिए, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो लाखों लाख नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा, किराया कहां से लाया था, खाने पीने का इंतजाम क्या किया था, कैसे वो रहे थे, कैसे परीक्षा लिखी, और उसके बाद पेपर आउट हो गया, लीक हो गया पेपर। सरकार ने लीक कराया, और सरकार, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, सरकार ने अगर पहले ही जब लीक हुई थी परीक्षा, उसी समय ठोस कदम उठाए होते तो शायद नौजवानों को इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। क्या इलाहाबाद में नौजवानों पे लाठी नहीं चली? 69,000 के नौजवान जाने कितने दिन से बैठे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हो, अपने साथ न्याय हो जाए उनके साथ, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर लखनऊ में आप बुलडोजर लेकर के गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं। ये लोग जो जब क्षेत्र जाएंगे तो शायद जनता का कैसे फेस करेंगे, हम ही लोगों को नहीं फेस कर पा रहे। तो आपने सुना अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने किस तरह से जो लोग पार्टी में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनको लेकर कार्रवाई की बात हो रही है, और लगातार उनको लेकर काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, ये राज्यसभा चुनाव, एक जैसा मैंने आपको कल बताया था, राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की असली परीक्षा होगी। तो आज वो समय था, और आज सभी विधायकों ने वोटिंग की, कई ने क्रॉस वोटिंग की, और कई ने आज पार्टियों से इस्तीफा देने की बात भी सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। तो ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि आज रात तक पूरी तस्वीर साफ होने वाली है, और उसको लेकर हम चर्चा आपके सामने ऐसी आगे भी जारी रखेंगे। तो देखते रहिए आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कमेंट है, या कोई बेझिझक आप हमसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर जो लोग नए हमारे चैनल के साथ नए जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तो देखते रहिए मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। जल्द लौटेंगे नई कहानी, नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।